तुर्क सदर और मोदी की अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ाई, बात हद से बढ़ गई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी हंगामी दौरे पर न्यूयॉर्क रवाना। मोदी भी बड़ी मुश्किल में फंस गया। कश्मीर की बात आते ही अक़वाम मुत्तहिदा में हंगामा शुरू हो गया। उर्दगान ने मुस्लिम दुश्मन क़ुव्वतों के ज़मीर को हिलाकर रख दिया। 70 साल में पहली बार उर्दगान का अक़वाम मुत्तहिदा में पारा हाई हो गया। इस्लामी दुनिया के बहादुर रहनुमा ने कश्मीरी माओ बहनों की उम्मीदें ज़िंदा कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने भी धमाकेदार ऐलान कर दिया। चीन, रूस और सऊदी अरब ने बड़ा खेल खेल दिया। अमरीकी अदालत का मोदी के खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन। दुनिया का सबसे बड़ा स्मगलर और कानूनी कातिल आज अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। 193 ममालिक ने उर्दगान की हाँ में हाँ मिला दी। कश्मीर की आज़ादी का सेहरा बरादर मुल्क तुर्की के सर सज गया। तुर्की ने पाकिस्तान का दोस्त होने का हक अदा कर दिया। आज दुनिया ने कश्मीरियों के साथ उर्दगान के रिश्ते को देख लिया। इमरान खान की उर्दगान को दाद। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि रजब तैयब उर्दगान ने पाकिस्तान को अपने अनकरा से तशबीह क्यों दी और उन्होंने पाकिस्तान के बारे में अपने तारीखी जुमलों में क्या कहा। नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बुनियाद पर पाकिस्तान और भारत के माबैन दहाइयों पुराने मसले कश्मीर के हल का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की 193 रुकनी जनरल असम्बली के 76वें इजलास से खिताब करते हुए उनका ये कहना था कि हमारा मौक़िफ़ यही है कि फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लक़ा करारदादों के फ्रेमवर्क के तहत कश्मीर में 74 बरसों से जारी मसाइल को हल किया जाए। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए तुर्की कश्मीरियों के साथ है। 5 बड़ी ताकतों के अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है। तुर्क सदर का ये कहना था कि हम समझते हैं कि दरपेश चैलेंजेस के बावजूद दुनिया में इंसाफ का फ़रोग़ मुमकिन है। हम मिलकर ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहाँ अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली और खुशियाँ हों। रजब तैयब उर्दगान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलासों में मसला कश्मीर को मुसलसल उजागर करते रहे हैं। गुज़िश्ता बरस होने वाले इजलास में उन्होंने कहा था कि मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है और अब भी सुलगता हुआ मसला है। उन्होंने मज़ीद ये कहा था कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के लिए उठाए गए इक़दामात ने मसले को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। मसला कश्मीर के लिए उनकी हिमायत पर भारत की जानिब से सख्त एहतजाज किया गया, जो दावा करता है कि जम्मू कश्मीर उसका अंदरूनी मामला है। दूसरी जानिब वाशिंगटन में वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई ने तुर्क सदर की जानिब से मसला कश्मीर का जिक्र करने का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनके अल्फाज से कश्मीरी अवाम को हौसला मिला। उन्होंने कहा कि सदर रजब तैयब उर्दगान के पैगाम का मकसद तनाज़े पर तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात को फ़रोग़ देना था। गुलाम नबी फ़ाई ने कहा कि इस दरीना तनाज़े में हकीकी और पायदार अमन हासिल करने का यही वाहिद रास्ता है। कश्मीरी अवाम तवील अरसे से मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम अमन के मुस्तहिक हैं और उनका मुतालबा भी यही है। ख्याल रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में 100 से ज़ायद आलमी रहनुमा ज़ाती हैसियत में शिरकत कर रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र असम्बली के हॉल में शुरा की हाज़िरी कम रखी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान 24 सितंबर को बदरिया वीडियो लिंक जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने कश्मीर और पाकिस्तान की हिमायत करते हुए कहा कि हमारे लिए कश्मीर की हैसियत वही है जो चिनाब किला की है। बयान जारी करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम की खिदमत में सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ और दोनों मालिक की क़यादत को यकजा करने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ तुर्की का एक दिली रिश्ता है जिसको कभी भी कमज़ोर नहीं किया जा सकता। तुर्क सदर ने कहा कि हमेशा जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम ने खुशी और मोहब्बत से इस्तकबाल किया, मैं इस पर पाकिस्तानी कौम और आला हुकाम का तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं पाकिस्तान में कभी भी अपने आप को अजनबी मुल्क में महसूस नहीं करता। रजब तैयब उर्दगान का ये कहना था कि आज पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात सबके लिए काबिल रश्क हैं। सल्तनत मुगलिया के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर और दीगर मुग़ल हुक्मरानों ने मौजूदा पाकिस्तान समेत तमाम खित्ते पर तकरीबन 350 साल हुकूमत की और हमारी मुश्तरका तारीख पर अनमिनट नकूश छोड़ दिए। तुर्क सदर ने कहा कि हमारे सदारती निशान, जिस पर तुर्कों की जानिब से कायम करदा 16 रियासतों के सितारे जगमगा रहे हैं, इनमें से ज़हीरुद्दीन बाबर की कायम करदा मुगलिया सल्तनत और गज़नियों की सल्तनत के सितारे भी चमक रहे हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू अदब के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, तहरीक खिलाफत के रूह रवां जौहर बरादरान, बल्कानी जंगों के मौके पर सल्तनत उस्मानिया के फ़ौजी दस्तों की मदद करने के लिए आने वाले अब्दुर्रहमान पेशावरी जैसी हस्तियाँ हमारी मुश्तरका तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाने वाली हस्तियों में से चंद एक हैं। रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात शायर आज़म मोहम्मद इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कीमती विरसे ही के नतीजे में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 1915 में जब तुर्क फ़ौज चिनाब किले का दिफा कर रही थी तो इस महाज पर 6000 किलोमीटर दूर इस सरजमीन पर होने वाले मुजाहरे और रैलियाँ हमारी तारीख के नाकाबिले फरामोश सफ़हात पर दर्ज हो चुके हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए तुर्क सदर ने कहा कि लाहौर में होने वाले इन तारीखी जलसों का मरकज़ निगाह चिनाब किला ही था। इन जलसों का इंतज़ाम करने वाले मुंतज़मीन दरअसल चिनाब किले में बरसर पिकार तुर्क फ़ौजियों और तुर्क कौम की इमदाद का मकसद बने हुए थे।
थे। तुर्क सदर का ये कहना था कि पाकिस्तान की आवाम ने अपना पेट काट कर जिस तरह ज़रूरत के वक्त तुर्क की मदद की, हम इसे कभी फरामोश नहीं कर सकते, ना करेंगे, और हमारे लिए इस वक्त कश्मीर की हैसियत वही है जो आपके लिए है। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर वही है जो कल चनाग कला था, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे हैं जो शायद दुनिया में किसी मुल्क के दरमियान देखना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दुख और दर्द हमारा दुख दर्द है, पाकिस्तान की खुशी हमारी खुशी है, इसकी कामयाबी और कामरानी हमारी कामयाबी है, और इसी सोच के साथ हम हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान में आने वाले कुदरती आफात, सैलाब और ज़लज़ले की तबाहकारियों के मौके पर अपने भाइयों की मदद के लिए दौड़े चले आए। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अपने भाइयों की जंग इस्तिक़लाल में शिरकत करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर को हम कैसे फरामोश कर सकते हैं, हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तुर्क सदर ने कहा कि हम हैदराबाद से लेकर इस्लामाबाद तक अपने तमाम बहन भाइयों की तुर्की के लिए और तुर्की की जंग इस्तिक़लाल के लिए सजदों में गिड़गिड़ा कर दुआएं करने वालों को कैसे भुला सकते हैं, हम उन्हें कभी फरामोश नहीं कर सकते। उनका ये कहना था कि हम शदीद दबाव, धमकियों और गुर्बत का शिकार होने वालों के बावजूद तुर्कों को तनहा ना छोड़ने वाले वफा पैकर इन भाइयों को भुला कैसे सकते हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अज़ल से चलने वाले हमारे बरादराना ताल्लुकात ताअबद कायम रहेंगे, क्योंकि हमारा अख़ुवत का रिश्ता है, रिश्तेदारी नहीं बल्कि दिल की लगन का रिश्ता है। हमारी दोस्ती मफाद पर मबनी नहीं बल्कि इश्क और मोहब्बत से परवान चढ़ी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दुख और दर्द हमारा दुख है, पाकिस्तान की खुशी हमारी खुशी है, इसकी कामयाबी हमारी कामयाबी, और इसी सोच के साथ हमने हालिया कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान में आने वाले कुदरती आफात, सैलाब और ज़लज़ले की तबाहकारियों के मौके पर अपने तमाम वसाइल बुरकार लाते हुए अपने भाइयों की मदद की है। तुर्क सदर ने कहा कि 15 जुलाई की नाकाम बगावत जिसमें 251 इंसान शहीद हो गए, पाकिस्तान की आवाम की दुआओं ने हमारा दिल जीत लिया। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान के हुकाम ने दहशतगर्द तंजीम से मंसूब स्कूलों में तुर्की की मारफ फाउंडेशन के हवाले करते हुए हमारी कौम के हकीकी दोस्त होने का सबूत फराहम किया है। उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने अक्टूबर में शाम के शुमाल में शुरू किए गए चश्मा अमन फौजी ऑपरेशन की एक मरतबा फिर भरपूर तरीके से हिमायत की। सिर्फ ज़बानी तौर पर जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का प्रचार करने वालों के बरक्स पाकिस्तान ने तुर्की के हक़ में जदोजहद के भरपूर साथ देने का अज़म किया है। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आलमी ताकतें तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के बाद मुंजमद किए गए अरबों डॉलर्स के असासे बहाल करें। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान हाउस न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की कवरेज पर मामूर बैन अक़वामी नशरियाती इदारे से मुंसलिक सहाफ़ियों से मुलाकात की। उन्होंने अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र की वजाहत के अलावा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और सहाफ़ियों के सवालात के जवाब भी दिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गान शहरियों ने गुज़िश्ता 4 दहाइयों में जंग व जदल का सामना किया है, अब अफ़गानिस्तान में क़याम अमन की उम्मीद पैदा हुई है। आलमी बरादरी को इस नाजुक मोड़ पर अफ़गानों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। पुरअमन अफ़गानिस्तान पूरे खित्ते के मुफाद में होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने अफ़गानिस्तान से मुख्तलिफ़ ममालिक के शहरियों, सिफारती अमले और मीडिया नुमाइंदगान के इनखला में भरपूर मुआवनत की है। हम गुज़िश्ता 4 दहाइयों से अपने महदूद वसाइल के साथ आलमी बरादरी की माली मुआवनत के बगैर 30 लाख से ज़ायद अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी करते आ रहे हैं। हमारी मईशत मज़ीद महाजरीन का बोझ उठाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अगर अफ़गानिस्तान में सूरत हाल कशीदा होती है तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान में पनपते हुए इंसानी बहरान के ख़तरे से निपटने के लिए आलमी बरादरी को आगे बढ़कर अफ़गानों की मदद को यकीनी बनाने के इक़दाम उठाना होंगे। हम अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान दीगर हमसायों की तरह अफ़गानिस्तान में इज्तमाइयत की हामिल जामे हुकूमत के क़याम का ख़्वाह है। हम समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में मुफ़ाहमत का अमल इज्तमाइयत की हामिल हुकूमत के क़याम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा का ये कहना था कि अफ़गानिस्तान में मौजूदा तब्दीली के दौरान बहुत से मस्बत पहलू भी सामने आए। इस हालिया तब्दीली के दौरान खून खराबे और खाना जंगी का ना होना मस्बत पहलू है। तालिबान रहनुमाओं की जानिब से सामने आने वाले इब्तदाई बयानात हौसला अफजा हैं। तालिबान की तरफ से जंग के खात्मे, आम मुआफ़ी के ऐलान, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पासदारी, ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सामने आने वाले बयानात हौसला अफजा हैं। आलमी राय का एहतराम और अपने वादों की पासदारी तालिबान के बेहतर मुफाद में है। शाह महमूद कुरैशी ने आलमी ताकतों से अफ़गानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि एक तरफ आप बहरान को रोकने के लिए नए सिरे से फ़ंड्स जमा कर रहे हैं और दूसरी जानिब इनके जो असासे हैं वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। असासे मुंजमद करना मसले का हल नहीं। आलमी ताकतें अपनी पॉलिसी का एक बार फिर जायज़ा लें और असासे गैर मुंजमद करने के बारे में सोचा जाए। अफ़गानिस्तान के मुंजमद असासों की बहाली एतमाद साजी के लिए अहम इक़दाम हो सकता है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।